हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। लगभग 3 बजने वाले हैं। आज मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देती हूँ। तो लगभग काम तो सबका निपट ही गया है। मम्मी सो रही हैं और बच्चों के पापा बाहर धूप में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर मैं भी धूप में बैठी। सुबह लग रहा था धूप नहीं आएगी, लेकिन बाद में आ गई। और तीनों बच्चे पापा के पास है। तीनों बच्चे मतलब भव्य, भाभी और हिमाद्री और गर्ल इसी रूम में है। वो बैठा हुआ है मेरे साथ ही। तो मैंने कहा चलो व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। और हिमाद्री पीछे पड़ी है, पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। दिन से क्या, सुबह से ही पीछे पड़ी। मैंने कहा टालती रही, लेकिन वो मान नहीं रही। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, मैं उसके लिए पिज़्ज़ा ले आती हूँ। तो अब मैं मार्केट के लिए निकल रही हूँ, उसके लिए पिज़्ज़ा लेने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए, मम्मी आराम से सो रही हैं, लेकिन मम्मी की जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही गड़बड़ा रही है। विदाउट ऑक्सीजन मम्मी की आज सुबह सिर्फ 38 आई, बहुत ही कम। और ये जो रजाई है ये हमने कल खरीदी, जो नेपाली वाले भैया आते हैं उन लोगों से। तो मेरे पास कम भी थी, और वो जो मम्मी ओढ़ रही थी वो थोड़ी सी एक जगह से फट सी रही थी। तो मैंने कहा उस पर नया कवर लगवाऊंगी। तो कल हमने ये रजाई खरीदी और कल हमने इसी को ओढ़ा। तो ये बहुत गर्म आ रही थी और बहुत अच्छी है। हम पिज़्ज़ा शॉप में आ गए हैं, पिज़्ज़ा बाइट में, और मैंने ऑर्डर दिए 2 स्मॉल पिज़्ज़ा। मैंने 1 पीस ही खाया और इन दोनों ने पूरा पिज़्ज़ा चट कर दिया। टी टाइम हो गया है और मैंने बना ली है चाय। 4 बज गए हैं। और पिज़्ज़ा की शॉप में जब मैं पिज़्ज़ा में सॉस लगा रही थी, मैंने कहा चलो 1 पीस मैं भी खा लेती हूँ। मैंने जैसी सॉस की जो बोतल थी अपने पिज़्ज़ा के उस पर करी, तो पूरा जो उसका ढक्कन था वो पूरा खुल गया और सारा सॉस मेरे कपड़ों में, ज़मीन में हो गया। फिर मैंने वैसे ही पूछा, आज चांस किया, मैं हैंकी भी लेके नहीं गई। हैंकी भी ये पिज़्ज़ा बाइट वाले क्या ऐसा हो गया आज। तो फिर मैंने खाली जो टिश्यू पेपर होते हैं उससे ही अपने कपड़े पोछे और बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाया और घर आ गई। और फिर मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा आया कि मैं हैंकी लेके नहीं गई हूँ। और ऐसे भी कोई घटना मेरे साथ हुई है कि पूरा सॉस मेरे कपड़ों के ऊपर, पता नहीं कैसे हो गया। इसका अंदर लूज ही होगा तभी ऐसा हुआ। मैंने ऐसे प्रेस तो नहीं करा था जो गिर जाना चाहिए था। और मैं पी रही हूँ चाय। आज बाई 1 गेट 1 फ्री नहीं है। ट्यूसडे एंड फ्राइडे होता है, आज वेडनेसडे है। और बच्चे खेलने में लगे हुए हैं। थोड़ी देर में घर का शेड्यूल आएगा तो उसके हिसाब से मैं उसे स्टडी करवाऊंगी। और मेरी सास कहीं गई हुई हैं, तो उनके लिए चाय नहीं बनी है। जब वो आएंगी तब उनको चाय पिलाऊंगी। और धूप जो आई थी वो जा चुकी है और फिर से फॉग हो गया और ठंडी हवा चल रही है। वैसे आज धूप ज़्यादा पता भी नहीं चल रही थी, इतनी ठंडी हवा थी आज, बहुत ही ज़्यादा। मम्मी को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बैठने दिया धूप में, क्योंकि विदाउट और ऑनलाइन मैंने जो उसका मम्मी का ऑक्सीजन पाइप है वो लंबा नहीं मिल पा रहा है। तो फिर ऑनलाइन मंगवाया 10 मीटर का, कि कम से कम टॉयलेट जाने के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि सुबह मम्मी की बहुत ही कम ऑक्सीजन रह रही है, ओनली 38 थी, जो कि बहुत कम थी। यानी लंग्स अपने आप वर्क कर ही रहे हैं। बस ये गनीमत है कि ऑक्सीजन के साथ वर्क कर रहे हैं। तो ये पाइप छोटा है और छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर हमने ले भी नहीं रखा है, तो मैंने पाइप ही ऑर्डर करा है लॉन्ग वाला, जिससे कि टॉयलेट तक मम्मी जो स्मॉल छोटा वाला टॉयलेट है वहाँ तक तो पाइप चला ही जाएगा, कि सुबह परेशानी ना हो। मम्मी पी रही है चाय और मैं देख रही हूँ व्लॉग। अभी एक ही मोबाइल में देख रही हूँ, दूसरा मैंने बंद रखा है। बस मेरे व्लॉग चल रहे हैं। फिर कल बहुत देर हो गई थी मुझे, मैं व्लॉग पूरे सबके देख भी नहीं पाई थी यूट्यूबर्स के। फिर मैंने सुबह जब मैं उठी घर का काम करते करते मैंने कल वाले व्लॉग देखे और उसके बाद मैंने आज के व्लॉग स्टार्ट करे। ये आई थी भाव्या और अब निकल गई है बाहर। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज तो ऐसा कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट करा। और आज रात के खाने में एक तो बनेगी कटहल की सब्जी। कटहल कट चुका है, शायद ससुर जी ने काट दिया है वो, और अब थोड़ी देर में बनाती हूँ। और एक सबसे मेन चीज़, मम्मी के लिए दवाइयाँ ऑर्डर करनी है। मैं सोची फार्माजी से ऑर्डर कर दी थी, अब तो कंटिन्यू मम्मी को दवाइयाँ देनी है, तो पहले चेक करती हूँ उसमें अवेलेबल है या नहीं है, वरना फिर लोकली दवाइयाँ खरीदूँगी। और मैंने अपना फ्रिल कहते हैं रफल वाला, मतलब फ्रिल वाला लहंगा, स्कर्ट टाइप है, वो सिलने दिया था। लहंगा और चोली यानी ब्लाउज उसका, वो मेरा सिल के आ गया है। वो मैंने अमेज़ॉन के थ्रू काफ़ी पहले मंगाया था, मतलब रामनगर में मंगाया था। 2-3 मेरे पास ऐसे लहंगे हैं जो मैंने अभी स्टिचिंग नहीं कराई है। उसका मैंने रिव्यू भी कर रखा है, वो भी मैंने स्टिच अभी तक नहीं करा है। एक ब्लैक वाला था, वो जल्दी जल्दी में वहीं रह गया। मैंने सोचा था मैं उसे हल्द्वानी लेके आऊँगी, लेकिन मम्मी की तबीयत अचानक जब ख़राब हुई तो मैं उसको ला ही नहीं पाई। या माइक्रोफोन, हर चीज़ मेरी, ट्राईपॉड वगैरह सब वहीं रह गए हैं, तभी मैंने यहाँ पर नया ख़रीदा। तो आज सिल के वो आ गया है। और उसका लेकिन दुपट्टा जो है वो नेट का है, तो मैं सोच रही हूँ उसके साथ या तो दुपट्टा लूँगी या फिर मैं दूसरा ब्लू कलर का दुपट्टा उसके साथ यूज़ करूँगी। और अभी जो स्कर्ट है उसके लिए, कमरबंद के लिए मुझे
हैंगिंग्स लेकर के आने हैं, क्योंकि उन्होंने खाली स्टिच करके साइड से, मैंने कहा उसकी कमर वमर के हिसाब से मत कीजिएगा, खाली साइड से स्टिच कर लीजिएगा। तो जब वो, वैसे मैं आपको दिखा दूँगी, लेकिन जब वो पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी विथ मेकअप लुक, क्योंकि उसके लिए मैंने ज्वेलरी भी येलो कलर की मंगाई है। ब्लू मेरे पास थी, वैसे मेरे पास येलो भी थी, लेकिन मैंने तब भी उससे मैचिंग की ऑर्डर करी है। तो मैं पूरा आपको पहन के वो दिखाऊँगी, वो मेरे बसंत पंचमी के काम आ जाए, क्योंकि वो येलो कलर का है। आज हम दोनों आ गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। मिस्टर प्रदीप छील रहे हैं प्याज और लहसुन, और मैं पीसूंगी। अभी मैं अदरक वगैरह काटती हूँ और मिर्च धो के खूब सारी मिर्च डालती। चरबर कटहल की सब्जी बनेगी आज। कोफ्ते बने, सुन लिया आपने? आप लोग भी आइए, लौकी के कोफ्ते का आनंद लीजिए। आज कोफ्ते बनने वाले हैं। थोड़ा ठंडा ज़्यादा है आज, इसलिए मैंने कैप लगा रखी है। आज यहाँ मुश्किल से 1 घंटा धूप आई है। आप भी आइए, आप भी इसी तरीके से घर में हाथ बटाइए, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, और लाइक और शेयर जरूर करिए। और इस तरीके से लौकी छीलिए जब भी फ्री टाइम हो। आज मैं फ्री हूँ। कितनी जोरदार बातें कर रहे हैं आज ये। आज मूड अच्छा है, वरना मूड खराब होता है तो आने को तैयार नहीं होते हैं वीडियो में। इधर बीन रही हूँ मैं भांग। तैयारी हो रही है सुबह के खाने की भी। कल बनेगी गहत की खड़ी दाल, जिसमें छोले, राजमा, लोबिया, काले चने सब पड़ेंगे, गहत की दाल, और साथ में बनेगी भांग की चटनी। तो मैंने बीन दी है और हम इसे भून के अभी इसे रख देते हैं। कटहल तो हो चुका है तैयार, बस मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, और दिन में हेमा दी ने बनाया है हरी मिर्च का अचार इंस्टेंट। मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने अपना लहंगा सिलवाया है फ्रिल वाला, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा लहंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, यूट्यूबर है, उसने इसका मतलब रिव्यू करा था, तो मुझे बहुत पसंद आया था, तब मैंने इसे देख के खरीदा था। ये देखिए, थोड़ा इधर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लेयर्स वाला है, फैब्रिक अच्छा है इसका। अभी मुझे इसमें ये देखिए कमरबंद डालना है, मतलब बस ये स्टिच होके आ गया है। और ब्लू कलर का इसमें है ब्लाउज। मैंने सिंपल सा ही बनाया है, नॉर्मली मैं सिंपल ही पसंद करती हूँ। वैसे जब मैंने इसे देखा था अमेजोन में, तो इसका जो लुक था अलग था। ये लेस इस फ्रंट में दे रखी थी, जिप वाला था, लेकिन मैं जिप वाले ब्लाउज पसंद नहीं करती हूँ। अब मैं इसका दुपट्टा मैच करूंगी, या फिर सोच रही हूँ अगर मेरे पास कोई रखा होगा दुपट्टा वो यूज करूंगी। तब जब इसका सेट आ जाएगा तब मैं आपको इसको ढंग से पहन के मैं दिखाऊंगी। इसके अलावा जब मैं गई मार्केट बच्चों को पिज्जा खिलाने, तो मैं अपने लिए एलेटीन की 2 नील पेंट लेके आई, कॉफी कलर एंड प्याजी सा कलर लाई, और 2 लाई हूँ लिपस्टिक एलेटीन की, एक रेड कलर, ये देखिए रेड कलर लाई हूँ, और दूसरी लाई हूँ मैं डार्क कत्थई टाइप का कलर लेके आई हूँ, मतलब कॉफी कलर कत्थई मिक्स है। और अपनी लाई काजल वैसे मैं लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी रख लेती हूँ, और लाई नेल पेंट जो थिनर होता है वो लेकर के आई। बस थोड़ी सी शॉपिंग करी थी मैंने, और कुछ मैंने इयररिंग्स फ्लिपकार्ट के थ्रू मंगाए भी हैं, अफगानी स्टाइल ही मंगाया है, उसका रिव्यू मैं अलग से करूँगी। लगभग 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में हम लोगों की रोटी बनाने का टाइम हो जाएगा। आटा वगैरह मैंने गूंद लिया है, कोफ्ते बन चुके हैं, कटहल बन गया है, और सुबह के लिए हमने भांग वांग सब भून भान के भी रख दिया है, और गहत की दाल वगैरह सब पीस ली है, जिससे कि सुबह एक्चुअली बच्चों की क्लास होती है और काम भी होते हैं, मुझे नीचे सफाई वगैरह भी करनी होती है, तो मम्मी जी पे बहुत लोड हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि शाम को थोड़ी प्रिपरेशन कर लें। और मम्मी को मैंने अभी नेबुलाइज कर दिया, एक बार का नेबुलाइज करना रह गया है। आज मेरी बहन ने थोड़ी एक्सरसाइज मतलब वीडियो बना के भेजी कि मम्मी को ये वाली एक्सरसाइज करा, तो अब मम्मी को थोड़ी देर में मैं कराती हूँ, और फिर थोड़ी देर में खाने का टाइम हो ही जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।